प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में बताया जा सके। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जो कार्य कर रही है संस्था स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मृति न्यास, उसके बारे में आप लोगों को बताया जा सके, और जो 26 जून को उनका कार्यक्रम है उसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए। क्या कार्यक्रम है? 26 जनवरी को स्वामी जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। ये उनकी 75वीं पुण्यतिथि है। इसमें उस कार्यक्रम में क्या होगा और कौन लोग शामिल होंगे? इस कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वामी जी के जो उद्देश्य है, यहाँ एक गोष्ठी रखी गई है आज, जिसका विषय है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के विचारों की प्रासंगिकता आज के परिदृश्य में। थोड़े शब्दों में जानना चाहेंगे कि स्वामी सहजानंद जी क्या बात कर रहे हैं, आखिर कौन थे, कहाँ के थे और क्या इनका मतलब क्या विचारधारा रहा? स्वामी सहजानंद सरस्वती इसी गाजीपुर जनपद के देवा ग्राम में 1889 को 22 फरवरी को पैदा हुए थे। स्वामी जी जन्म से ही एक विद्रोही स्वभाव के व्यक्तित्व थे, जिन्होंने जहां भी असमानता, अन्याय और अत्याचार देखा, सामने कौन है इसका बिना विचार किए उसका विरोध किया। उन्होंने किसी की भी अन्यायपूर्ण वस्तु परिस्थितियों को उन्होंने सहन नहीं किया। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, कांग्रेस के सदस्य रहे। वहां भी जब उनको लगा कि कांग्रेस के लोग भी न्यायोचित ढंग से नहीं काम कर रहे हैं, तो वहां भी उन्होंने परित्याग किया उसका भी, और अपनी एक अलग राह उन्होंने पैदा की। भारत में प्रथम किसान संगठित किसान आंदोलन के जनक हैं स्वामी जी, और उन्होंने पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर किसान सभा का गठन किया, जो किसानों और किसान मजदूरों की आवाज उठाता था। ऐसा में आप कह रहे हैं कि किसान नेता रहे हैं, और किसान नेता की बात किया जाए तो चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल चुका है, लेकिन अभी तक इनको जी यही कहना है कि जिन्होंने किसान आंदोलन को लोगों को बताया, समझाया, वो आज तक उपेक्षित पड़ा हुआ है। ये चौधरी चरण सिंह जी को मिला, अच्छी बात है, लेकिन उससे बहुत पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती को मिल जाना चाहिए था। भारती राय जी ऐतिहासिक सच है, ऐतिहासिक तथ्य है कि स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं भारत में। जी, बावजूद इसके अभी तक गाजीपुर के लोगों को उनके बारे में जानकारी नहीं है। एक बड़े राजनीतिक हस्ती मनोज सिन्हा है, उन्होंने भी अपने कार्यकाल के दौरान स्वामी जी को लेकर कुछ नहीं किया। जी, डाक टिकट जारी हुआ, डाक टिकट जी जी कोई स्मारक नहीं, जी 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 लोगों को उस बारे में कुछ भी नहीं पता है। डाक टिकट जरूर जारी। जी 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 उसके लिए किसको? उसके लिए निश्चित रूप से ये जो वर्तमान राजनीति है, मैं इसको दोषी मानता हूं, चूंकि जो वोट की राजनीति है और जो व्यक्ति ब्रांडिंग कर पाता है, अब कहूंगा कहीं ना कहीं कि उसी वजह से उसको पुरस्कार और बाकी सारी चीजें तय हो रही हैं। स्वामी सहजानंद जी असली हकदार हैं। मुझे लगता है कि भारत रत्न अगर स्वामी सहजानंद जी को मिलेगा तो भारत रत्न भी खुद को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि वो वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए। वो भारत रत्न हैं। तो न्यास की तरफ से आने वाली पीढ़ी को जागरूक करने के लिए आप लोगों का क्या प्रयास होगा? हम देखिए, आज की तारीख में इसको वैज्ञानिक लोग भी मान चुके हैं, और इस बात को स्वामी जी बहुत पहले मान चुके थे कि संस्कृत और संस्कृति, ये दोनों चीजें अगर साथ साथ चलेंगी, संस्कृत और अंग्रेजी अगर दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, तो निश्चित रूप से हम समाज के साथ नहीं, समाज से बहुत आगे चल पाएंगे और भारत विश्वगुरु बन पाएगा। तो हम स्वामी जी के निर्देशानुसार, स्वामी जी के सिद्धांतों के अनुसार इन सभी विषयों पर काम करने के लिए संकल्पित है। जन सहयोग से, लोगों का सहयोग अपेक्षित है इसके लिए। तो सबके सहयोग से हम जल्द ही स्वामी जी को स्थापित करने के लिए इन सभी चीजों, सभी क्षेत्रों में काम करेंगे। पुण्यतिथि का कार्यक्रम कहाँ होगा? पुण्यतिथि का कार्यक्रम स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में है।